जय श्री कृष्णा। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज दिनांक 21 सितंबर है और आज आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की संकटा गणेश चतुर्थी है। आज यह व्रत महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इस व्रत का बहुत महत्व है। मैं आप सभी को इस व्रत की कथा सुनाने वाली हूँ। आप सभी भक्तों पर भगवान श्री गणेश जी की कृपा बनी रहे। यह कथा बाणासुर की कथा से संबंधित है, जो भगवान शंकर के मुख्य पार्षदों में से एक हैं। भगवान शंकर ने बाणासुर की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें सहस्त्र भुजाओं की शक्ति का आशीर्वाद दे दिया। अब इतनी शक्ति प्राप्त करने के पश्चात बाणासुर की भुजाओं में खुजली हो गई। वह पृथ्वी पर युद्ध करने की इच्छा से भ्रमण करने लगा, किंतु पृथ्वी पर युद्ध करने के लिए उसे अपने समान बलशाली राजा न मिला। तो बाणासुर अपने इष्ट भगवान शंकर से ही युद्ध करने पहुंच गया और बोला, भगवान, मेरी इन भुजाओं में खुजली हो रही है। मैं युद्ध की अभिलाषा से आपके पास आया हूँ। तब भगवान शंकर ने बाणासुर को एक ध्वजा दी और कहा, तुम इसे अपने महल के ऊपर लगा दो। जिस दिन यह ध्वजा धरती पर गिर जाएगी, तब समझ जाना कि पृथ्वी पर तुम्हें पराजित करने वाला आ चुका है। बाणासुर की एक सुंदर सुशील पुत्री थी, जिसका नाम उषा था। उषा माँ पार्वती की भक्त थी। माँ पार्वती उसकी गुरु थी। माता पार्वती पति प्रदायिनी है। उषा की भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन माँ पार्वती ने उषा से कहा, उषा, मैं तुम्हें तुम्हारे पति का स्वप्न में दर्शन कराऊंगी और तुम्हारा पाणी ग्रहण भी उसी से होगा। तत्पश्चात उषा ने एक रात्रि स्वप्न में अनिरुद्ध को देखा। अनिरुद्ध प्रद्युम्न जी का पुत्र और भगवान श्री कृष्ण का पौत्र था। वह द्वारिका नगरी में रहता था। उषा ने स्वप्न में अपने पति अनिरुद्ध का दर्शन किया, पर वह यह नहीं जानती थी कि ये कौन है, कहाँ पर हैं। वह बहुत परेशान हुई कि कैसे पता लगाया जाए कि वो पुरुष कौन था। राजकुमारी उषा की एक सहेली थी, जिसका नाम चित्रलेखा था। उसने उषा से उसकी परेशानी का कारण पूछा। तब उषा ने कहा, चित्रलेखा, तुम मेरी समस्या का समाधान ना कर सकोगी। तब चित्रलेखा ने कहा, मैं भगवान श्री गणेश तथा माँ शारदा की शिष्या हूँ। दोनों ही मेरे गुरु हैं तथा मायावी विद्या भी मैं जानती हूँ। तुम अपनी समस्या कहो, मैं अवश्य ही उसका समाधान करूँगी। तब राजकुमारी उषा ने अपने स्वप्न की बात चित्रलेखा को बताया। चित्रलेखा 14 भुवनों में गई और उसने सभी देव, गंधर्व, नाग, पृथ्वी के सभी राजाओं के करोड़ों चित्र लेकर उषा के पास ले आई। तब उषा ने पहले श्री कृष्ण की तस्वीर देखी। कहा, कुछ इसी तरह की छवि वाला पुरुष मैंने स्वप्न में देखा। फिर अनिरुद्ध के चित्र को देखकर उषा ने पहचान लिया कि यही है वो, जिनके पति रूप में मैंने दर्शन अपने स्वप्न में किया है, जिनसे मेरा पाणी ग्रहण भी हुआ था। तब चित्रलेखा ने बताया कि ये तो द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के पौत्र राजकुमार अनिरुद्ध हैं। चित्रलेखा द्वारिका नगरी को गई। उसने चील का रूप धरकर द्वारिका नगरी में प्रवेश करना चाहा, किंतु द्वारिका में सुदर्शन चक्र ने चित्रलेखा को नगरी में प्रवेश करने से रोक दिया। तभी वहाँ नारद जी का आगमन हुआ। उन्होंने चित्रलेखा से चील रूप धरने का कारण पूछा। तब उसने सारा संवाद नारद जी को बताया। तब नारद जी ने चित्रलेखा को यह सुझाव दिया कि वह ब्राह्मण का वेश धारण करे, क्योंकि सुदर्शन चक्र ब्राह्मणों के प्रवेश करने से नहीं रोक सकता। चित्रलेखा ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और द्वारिका नगरी में प्रवेश किया। उसने रात्रि में अनिरुद्ध को उसके शयन कक्ष से निद्रावस्था में ही उसका अपहरण कर लिया तथा बाणासुर की नगरी में ले आई। राजकुमारी उषा बहुत प्रसन्न हुई। उसने वीणा बजाकर उसकी मधुर ध्वनि से अनिरुद्ध को जगाया। उसी समय बाणासुर के महल की ध्वजा पृथ्वी पर गिर गई। यहाँ द्वारिका नगरी में हड़कंप मच गया। रुक्मिणी जी विलाप करने लगी कि हमारे प्यारे पौत्र का किसने अपहरण कर लिया, या वह स्वयं ही अपनी इच्छा से कहीं चला गया है। तब भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका नगरी में आए हुए लोमस ऋषि से कहा कि आप बताइए, आप त्रिकालदर्शी हैं, कि हमारा पौत्र कहाँ चला गया। तब उन्होंने सारा वृत्तांत बताया तथा कहा कि यदि आप अपने पौत्र को पाना चाहते हैं
और बाणासुर को युद्ध में हराना चाहते हैं तो आपको संकटा चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। तो श्री कृष्ण जी ने ये व्रत किया और उन्होंने तैयारी की आक्रमण करने के लिए। यहाँ जब बाणासुर को यह ज्ञात हुआ कि द्वारिका नगरी से श्री कृष्ण आक्रमण के लिए आ रहे हैं, तो उसने भी युद्ध की तैयारियां की और भगवान शंकर भी अपने भक्त की रक्षा के लिए कैलाश से अपनी सेना को लेकर चल पड़े। बहुत ही भीषण युद्ध हुआ। श्री कृष्ण जी ने श्री गणेश चतुर्थी का व्रत किया था, उसके प्रभाव से उन्होंने बाणासुर की सहस्त्रों भुजाओं को काट दिया और युद्ध में उनकी विजय हुई। तत्पश्चात उषा और अनिरुद्ध का विवाह संपन्न हुआ। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा, और आगे ऐसे ही सुंदर रोचक कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। जय श्री कृष्णा।